आगे और इस वक्त की बड़ी खबर टी20 वर्ल्ड कप को लेकर जो सस्पेंस चल रहा था, सस्पेंस इज ओवर और बांग्लादेश की सरकार ने यह फैसला किया है कि वो टी20 वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे, यानी कि अब औपचारिक हो गया है। आपको याद दिला दें कि बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं उन्होंने आज मीटिंग रखी थी बांग्लादेश के क्रिकेटर्स के साथ, जो तकरीबन 1.5 घंटे से आप कह सकते हो भाई कि चल रही थी। वहां पर डिस्कशन से कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जिन्होंने वो मीटिंग अटेंड नहीं करी, लेकिन उसके बाद फैसला ये निकल कर आया है कि बांग्लादेश इस टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने इंडियन अग्रेशन के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश ने आज फाइनल और आखिरी जो बड़ा फैसला है वो कर दिया है कि बांग्लादेश नहीं जाएगा टी20 वर्ल्ड कप खेलने हिंदुस्तान, क्योंकि आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं आसिफ नजरुल, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है खिलाड़ियों से मीटिंग करने के बाद और फाइनल डिसीजन दे दिया है। अब आप देखें कि 200 मिलियन लोग जो वॉच करते थे आईसीसी को, ये जो मैच होते हैं वर्ल्ड कप के, तो वो कौन थे? वो बांग्लादेशी थे। वो उससे अब महरूम हो जाएगा आईसीसी। ये सबसे बड़ा लॉस तो आईसीसी को होने जा रहा है। और फिर अगर पाकिस्तान भी कह रहा है कि मैं बाइकआउट करता हूं, मेरे भाई को अगर आप बाइकआउट करवाते हैं, उसको नहीं खिलवाते, तो भाई हम, यानी पाकिस्तान अगर नहीं खेलता तो फिर क्या होगा? यानी जो आईसीसी है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, आपको बताएं कि बांग्लादेश ने फाइनल डिसीजन ले लिया है। बांग्लादेश ने कह दिया है कि हमने अपने खिलाड़ियों के साथ, अपनी हुकूमत के साथ मशवरा कर लिया है, बातचीत कर ली है। एक बातचीत कल एक मीटिंग हुई थी आईसीसी की बीसीबी के साथ, लेकिन उसमें कहा गया था कि भाई आपको हर सूरत हिंदुस्तान में आकर खेलना होगा बांग्लादेश को, और सिर्फ एक वोट पाकिस्तान का बांग्लादेश के पक्ष में, बांग्लादेश के हक में आया था। तो अब जनाब ये फैसला कर लिया गया बांग्लादेश की तरफ से। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे भाई हिंदुस्तान में खेलने के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। तो अब खबर यह भी आ रही है कि शायद पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर दे। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर मुसलसल लगातार ये खबरें आ रही हैं, लेकिन ऑफिशियल अभी तक ये खबर नहीं आई। लेकिन ऑफिशियल से मुराद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, लेकिन मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं। तो दूसरी तरफ जनाब जो इंडियन मीडिया है वो इसके ऊपर बातचीत कर रहा है कि बांग्लादेश ने जिस तरह से ये फैसला किया है, बड़ा फैसला किया है। दोस्तों आइए वीडियो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड। और इस वक्त की बड़ी खबर टी20 वर्ल्ड कप को लेकर जो सस्पेंस चल रहा था, सस्पेंस इज ओवर और बांग्लादेश की सरकार ने यह फैसला किया है कि वो टी20 वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे, यानी कि अब औपचारिक हो गया है। आपको याद दिला दें कि बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं उन्होंने आज मीटिंग रखी थी बांग्लादेश के क्रिकेटर्स के साथ, जो तकरीबन 1.5 घंटे से आप कह सकते हो भाई कि चल रही थी। वहां पर डिस्कशन से कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जिन्होंने वो मीटिंग अटेंड नहीं करी, लेकिन उसके बाद फैसला ये निकल कर आया है कि बांग्लादेश इस टी20 वर्ल्ड कप में भाग नहीं लेगा, उनकी कोई यहां पर हिस्सेदारी नहीं होगी। और ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जो है हावी पड़ गई क्रिकेट के ऊपर। याद दिला दें कि ये सारा मामला शुरू हुआ था जब मुस्तफिजुर रहमान को यह बता दिया गया था कि भाई उनको आईपीएल में नहीं खेला दिया जाएगा, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही थी इंडिया बांग्लादेश, पॉलिटिकल टेंशंस अलग थी, फिर वहां पर हिंदुओं को लेकर जो स्थिति बनी हुई थी। और भारत में यही हुआ था कि आईपीएल के टाइम पर जब मुस्तफिजुर पिक हुए थे, कोलकाता नाइट राइडर्स ने जब पोस्ट डाला था, तो वहीं से जो है बैकलैश फेस करना शुरू हो चुकी थी कोलकाता नाइट राइडर्स भी, बीसीसीआई भी, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल भी। फिर हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद देवजीत साइकिया जो आकर जो है वो अनाउंसमेंट करते हैं और वहां पर वो बताते हैं कि ड्यू टू रीसेंट डेवलपमेंट्स, वो कोई रीजन नहीं देते। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बांग्लादेश की तरफ से पहले धमकी आना शुरू होती है कि भाई कि अगर मुस्तफिजुर रहमान को आप आईपीएल में नहीं खिलाते, उन्हें आईपीएल से निकालते हैं, तो उसी बेसिस पर हम भी ये मानते हैं भाई कि हम इंडिया नहीं आ सकते। और उन्होंने हवाला दिया सिक्योरिटी का। कहीं पर भी देवजीत साइकिया की तरफ से या फिर बीसीसीआई की तरफ से, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल या इंडिया की तरफ से ये नहीं कहा गया था कि भाई सिक्योरिटी के चलते मुस्तफिजुर को निकाला गया है, उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू हो सकता है इंडिया में। बट कहीं ना कहीं बांग्लादेश ने वो तार जोड़े जो कि वो अपनी एडवांटेज में लेना चाहते थे और प्रेशर बनाना चाहते थे। उसके बाद आपको याद दिला दें कि लगातार जो है ये डिस्कशंस चले आईसीसी की तरफ से, काफी बारी पहले टेलीफोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स, फिर आईसीसी डेलीगेशन खुद जाकर ढाका में मीटिंग करके आया। उसके बाद रिसेंट कल की आपको याद दिला दें बात कि कल एक मीटिंग हुई जहां पर आईसीसी के सारे फुल मेंबर्स मौजूद थे। आईसीसी की तरफ से जय शाह प्लस अदर रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि एक टूर्नामेंट कंडक्ट कराने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, वो वहां पर थे। और फिर वहां पर इवन वोटिंग हुई, जहां पर वोटिंग में जो है
बांग्लादेश को जो है कोई सपोर्ट नहीं मिला पाकिस्तान के अलावा, और सबने यही माना कि अगर बांग्लादेश सेफ्टी सिक्योरिटी को एक कंसर्न मानते हुए इंडिया नहीं आती है T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो उनको किसी दूसरी टीम के साथ जो है रिप्लेस कर दिया जाए। अब रिप्लेस कर दिया जाए तो टीम कौन सी थी? टीम थी वहां पर स्कॉटलैंड, क्योंकि करंटली अगर आप T20 रैंकिंग्स देखेंगे तो वहां पर सबसे हाईएस्ट प्लेस्ड रैंकिंग टीम अगर आप देखते हो जो क्वालिफाई नहीं करी है वो स्कॉटलैंड है। हालांकि इस पर कोई ऑफिशियल अभी तक अपडेट नहीं आई है, ऑफिशियल अपडेट भी जब आ जाएगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब सिंपल सी चीज ये होगी कि भाई जहां जहां पर जो बांग्लादेश के मैच है वहां पर जो भी टीम इन होती है, चाहे वो स्कॉटलैंड है चाहे वो कोई और है, वो वहां पर स्ट्रेट अवे उनकी जगह पर खेल रही होगी। तो ये एक रीसेंट जो पूरी की पूरी चली थी कंट्रोवर्सी, मान लें आप उसको, एक टैक्टिक्स वाली बात कह लें। और अब देखना ही होगा कि पाकिस्तान जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लगातार, मतलब इस मौके को जो है भुना रहे थे इंडिया के अगेंस्ट, अपना जो है एजेंडा जो उनका चल रहा है बड़े टाइम से, और वहां पर कभी चैंपियंस ट्रॉफी वाला पॉइंट देकर, कभी बांग्लादेश को थोड़ा सा भड़का कर, कभी PSL वाला मुस्तफिजुर का कॉन्ट्रैक्ट, कभी ये कहकर कि भाई आप लोग जो है आप पाकिस्तान में अपने मैचेस करवाइए, हम आपके मैचेस होस्ट करेंगे। इसको लेकर जो है उन्होंने काफी बारी जो है पॉइंट्स वहां पर रखे, छेड़े, बात करी। लेकिन अब ये हो गया है, अब देखना होगा कि भाई जो उनकी बड़ी बड़ी बातें थी अब क्या उनमें वाकई वो दम है। अब बांग्लादेश ने तो बोल दिया है, बांग्लादेश की सरकार नहीं मानी, और ये इशू ये हो गया था कि कल आपको याद होगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये चीज कही कि यार कि मैं जो है चमत्कार की उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि वो ये मान चुके थे कि भाई ICC की तरफ से कोई भी जो है उनका स्टांस चेंज नहीं होगा। उनके पास एक उम्मीद थी कि अगर वो अपनी सरकार को मना ले, सरकार वहां पर देखो करंटली जो है ना बड़ा सेंसिटिव मामला है, अगर सरकार वहां पर पलट जाती तो वो सरकार ही पलट जाती। जो हम सत्ता में कहते हैं ना कि सरकारें पलट जाती हैं, तो वो वाला सीन हो जाता, क्योंकि वहां पर सेंटिमेंट्स, इमोशंस अभी इतने। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है, किस तरह से जनाब वो बता रहे हैं कि बांग्लादेश ने बाइकआउट कर दिया है, और ये जो आगाज है ये हिंदुस्तान ने, याद रखें, भूल ना जाएं आप, ये आगाज किसने किया था? हिंदुस्तान ने। पॉलिटिसाइज क्रिकेट को किसने सियासत के अंदर घुसने की कोशिश की? वो इंडिया ने की है। सियासत को लेकर आया क्रिकेट के अंदर, वो हिंदुस्तान खुद लेकर आया। अब देखें इनके आपस में जो क्लैश हैं वो चल रहे हैं, बांग्लादेश की हुकूमत हो या फिर हिंदुस्तान की हुकूमत हो, ताल्लुकात अच्छे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिकेट को भी आप गंदा कर दें, जिस तरह से पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया है। यानी पाकिस्तान के साथ भी क्रिकेट बाइकआउट है, वो वहां पर जाकर नहीं खेलते, वो इधर नहीं आते। वही काम अब बांग्लादेश के साथ, खुद इन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को IPL में निकाला ये कहकर के भाई ये सुरक्षित नहीं है, इनको खतरा है, हमला हो सकता है, इस तरह की बातें करके। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश ने कहा कि भाई हमारा एक खिलाड़ी वहां पर महफूज नहीं है तो बाकी कैसे रहेंगे, तब इनकी चीखें निकल आई हैं। तब ये इंडियन कह रहे हैं बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट एंटी इंडिया है, विरोधी है इंडिया के, इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। इनका लगता है दिमाग खराब हो गया है। और वो बांग्लादेश ने जायज, देखिए उनकी बिल्कुल डिमांड जो है ना, बांग्लादेश को राइट डिमांड, उन्होंने कहा हमारे मैचेस शिफ्ट कर दें आप भाई श्रीलंका में। अगर पाकिस्तान वहां पर खेल सकता है, इंडिया खेल सकता है, इंडिया न्यूट्रल वेन्यू पर खेल सकता है, तो हम क्यों नहीं खेल सकते? हम भी फुल मेंबर है ना ICC के। तो भाई इसके ऊपर ICC को चुप लगी हुई है। ICC नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है बेसिकली। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, वो आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।